Hello friends, my name is Anupam Dubey and very warm welcome to your desirable YouTube channel आशा स्टडी कैंपस। तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में इससे पहले लेक्चर से जो रिएक्शंस बैलेंस करना रह गया था उनको बैलेंस करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन पे सबसे पहले एक रिएक्शन दिखाई दे रही होगी, उसी रिएक्शंस में जो पहले के लेक्चर में बच गई थी। ठीक है ना गाइस, ये रिएक्शंस किस तरीके से बैलेंस करना है उसी सेम मेथड से, जो कि मेथड होगा एक्स वाई जेड डॉट डॉट मेथड। ठीक है ना गाइस, चलिए। तो मैंने कहा था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जितने भी टर्म्स हैं सब में एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी वेरिएबल चिपका दो। ठीक है ना गाइस, मैंने लेट कर लिया। यहाँ पे एक्स होगा कैपिटल एक्स, यहाँ पे कैपिटल वाई से मल्टीप्लाई करें, यहाँ कैपिटल जेड से और यहाँ डब्ल्यू से। इस तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। रिएक्शन बैलेंस करने का मतलब सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो भी एटम है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ इक्वेट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, है ना गाइस। इसका मतलब आपको करना क्या है, जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं उनके एटम को इक्वल कर देना है, बस इतना करना है। चलिए, सबसे पहले मैंने किया था जितने भी एटम हैं उनको नोट डाउन करते हैं। Na, ठीक है गाइस, Na एलिमेंट, और उसके बाद Cl है, Ag है गाइस, AgOg, और नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन भी है गाइस। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, Na सोडियम। अब सोडियम के जो अब इस रिएक्शन में जितने टाइप्स के एलिमेंट दिख रहे हैं गाइस, सारे एलिमेंट के, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम है सबको इक्वल दिखाना है। ठीक है गाइस, चलिए। तो Na इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम के साथ प्रेजेंट है, चलिए 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। ठीक है गाइस, और कहीं है इसी टर्म्स में है Na सोडियम। ठीक है ना, Na का मतलब सोडियम सिर्फ इसी टर्म्स में है, इस टर्म्स में तो है नहीं। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड का काम खत्म हो गया। टोटल कितना है, x ही है। इधर इसमें है ही नहीं, इसमें देखिए 1, W1 सा W एक कम W गाइस, उधर W है। ठीक है, सोडियम का नंबर ऑफ एटम राइट साइड में कितना है, W है। अब दोनों इक्वल होने चाहिए तभी रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक है ना। अब क्लोरीन पे आते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गई गाइस। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। Cl पे आ जाते हैं, क्लोरीन पे। इस टर्म्स में क्लोरीन है 1 है, x से मल्टीप्लाई करेंगे 1x। ठीक है गाइस, इधर Cl नहीं है। अब राइट साइड में चलते हैं, इक्वल का साइन लगाइए। Z से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो Z ही रह जाएगा। ठीक है, और Cl इस वाले टर्म्स में नहीं है, अगर होता तो प्लस कर लेते हो। ठीक है ना गाइस। इक्वेशन सेकेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। Ag के लिए आते हैं, सिल्वर के लिए y1 जा y, इसमें तो है नहीं तो सिर्फ y लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखिए z1 जा z, और इसमें Ag है ही नहीं तो z किस इक्वल होना चाहिए, y के। इक्वेशन थर्ड, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं गाइस। y का 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 ही है तो y1 जा y, इस टर्म्स में है ही नहीं, इस पे चलिए W1 जा W इक्वल होना चाहिए। ठीक है गाइस, ये इक्वेशन 4। ऑक्सीजन एलिमेंट के जितने भी एटम लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए उतने ही राइट हैंड साइड में, उसको देख लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन है नहीं, इसमें है y में 3 से मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई तो 3y। ठीक है गाइस, इसमें 3w, 3y3w पे इक्वल, इक्वेशन 5। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, अब इन सभी इक्वेशन से x y z w की वैल्यूज आप फाइंड कर लीजिए। ठीक है ना गाइस, और उसको इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। वही जो भी इक्वेशन आपके पास मिलेगी वही आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है गाइस, बस चलते हैं हम लोग।
अब मैंने एक तरीका और भी बताया था आपको यहाँ पे कि करना क्या होता है कि देखिए इन सभी इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल सबसे ज्यादा बार आया होगा उसको कितना लेट कर लेना, उसकी वैल्यू 1। चलिए x चेक कर लेते हैं। x ये इस इक्वेशन में भी है, इसमें भी है और कहीं नहीं है। x 2 बार आ रहा है, ठीक है गाइस। y को चेक कर लीजिए, y इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। y भी 2 बार, सॉरी इसमें और इसमें 3 बार आ रहा है y, ठीक है गाइस। z की बात कर लेते हैं, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है ना गाइस। तो y आई होप सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा, ठीक है ना गाइस। अगर y सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो y की वैल्यू 1 लेट कर लेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू 1, ठीक है गाइस। और पुट कर दीजिए सभी इक्वेशंस में जहां जहां से वैल्यू मिल सकती है। तो इसमें है ही नहीं, इसमें चलते हैं। अगर y, सॉरी इसमें भी नहीं है, यहां पे है। अगर y की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, ठीक है गाइस। चलिए y 1 तो z के इक्वल हो जाएगा। यहां से z की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1, फिर 3 उड़ जाएगा पहले 1, w भी कितना आ गया 1, ठीक है गाइस। अब w 1 आ गया तो y की वैल्यू 1 आ ही जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, अब आपके पास किस किस वेरिएबल की वैल्यू है, y की वैल्यू, z की वैल्यू, w की वैल्यू 1 है, ठीक है। x की वैल्यू मिल जाए तो w की वैल्यू 1 पुट कर लो, चाहे z की वैल्यू 1 पुट कर लो, बात एक ही, चाहे जिस इक्वेशन से, इन दोनों में से किसी से। तो यहाँ पे w की वैल्यू 1 रखोगे, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू 1। अब आपने देख लिया कि सबकी वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, अपने आप बैलेंस होगी। चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, सबकी वैल्यू 1 पुट कर लीजिए, तो 1 लिखने का कोई सेंस ही होता ही नहीं। NaCl 1 मोल है तो 1 मोल है तो है 1 लिखना जरूरी नहीं है। लिखिए तब भी गलत नहीं है, ठीक है, ना लिखिए तब भी गलत नहीं है, लिखिए चाहे ना लिखिए, दोनों बार करेक्ट है। 1 मोल ऑफ HeNO3, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, AgCl, ठीक है गाइस, प्लस 1 यहाँ पर भी लिखिए, सोडियम का नाइट्रेट है, ठीक है गाइस। अब आप देख पा रहे होंगे कि रिएक्शन अपने आप बैलेंस है। इसका मतलब सॉल्व करते हैं ना करते, चेक कर लेते हैं, अपने आप बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है गाइस। देख लीजिए, सोडियम का एक एटम इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इधर भी एक ही है। क्लोरीन का एक है, क्लोरीन का एक ही है इधर भी, टोटल काउंट करते हैं। सिल्वर एक ही है, सिल्वर का एक भी है, एक ही है, उधर है ही नहीं। नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, ठीक है गाइस। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिखो या रिएक्शन लिखो, दोनों बात करेक्ट है, ठीक है गाइस। संतुलित रासायनिक समीकरण, हिंदी वाले भाई साहब समझ लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, इस एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब इसमें एक आसान तरीका होता है, ठीक है ना, देख के भी आप बैलेंस कर सकते हो। अगर देख के बैलेंस नहीं हो रही, थोड़ा सा टाइम टेकन है, तो आप XYZ मेथड आसानी से लगा दीजिए, उससे कोई भी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। सबसे आसान तरीका होता है वो, अगर आप उसको कर पाते हैं तो। अब देख के पहले चेक कर लीजिए, बेरियम का एक एटम, इधर भी एक एटम है ना गाइस। क्लोरीन का 2, क्लोरीन का एक ही है गाइस। हाइड्रोजन 2 है, ठीक है ना, हाइड्रोजन 1 है। अब आप एक कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, अगर इधर 2 से अप्रोप्रिएट नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तब आप देख पाएंगे कि ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। और भी तरीका मैं बताऊंगा आपको, बट सबसे अप्रोप्रिएट तरीका वही है, ठीक है ना, XYZ मेथड। तो चलिए उसी से मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस। चलिए आंख बंद करके वही मेथड लगा दीजिएगा। यहाँ पे कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z और कैपिटल W, ठीक है, HCl। चलिए बेरियम जितने टाइप के एलिमेंट हो सबको लिख लेना है। सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है गाइस। दोनों तरफ देख लीजिए, X1 जा X, ठीक है, इधर बेरियम और क्या नहीं है, इधर कितना Z1 जा Z, दोनों तरफ इक्वेट करा देने हैं, ठीक है। सल्फर के लिए आ जाते हैं, Y1 जा Y, और सल्फर इधर कहीं है नहीं तो प्लस कर लेते हैं। सल्फर इधर Z1 जा Z, ठीक है गाइस, फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन सेकेंड, Cl पे आ जाते हैं, क्लोरीन के लिए 2x इक्वल टू, क्लोरीन इधर और तो है नहीं, इधर 1 का W मल्टीप्लाई W। हाइड्रोजन पे आ जाते हैं गाइस,
2y इज इक्वल टू W1 जा W, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं गाइस। 4y, ठीक है, इक्वल होगा 4z के। इक्वेशन फिफ्थ, 4 को खा जाएगा, ठीक है ना गाइस। चलिए अब देख लीजिए सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है। x इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, बस 2 बार है। y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी, वहां यहाँ पर भी y है ना। आई होप y सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो y की वैल्यू 1 लेट कर लेना। लेट y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 रखते ही z भी कितना हो जाएगा यहाँ से 1, ठीक है ना गाइस। सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू यहाँ रख देना। अब आप देखिए, अगर आप y की वैल्यू यहां पर रख दीजिए तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू W। W की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है ना। W की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है गाइस। x बचा हुआ भी x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। z की वैल्यू कितनी आ गई 1, z 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, अपने आप 1 हो जाएगी। तो x भी 1, y भी 1, z भी 1, W 2 है, ठीक है ना। पुट कर दीजिए उठा के वैल्यू खटाक से, ठीक है ना गाइस। क्या होगी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपके पास मिल जाएगी। x1 1 लिखते नहीं, 1 लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है गाइस। y की वैल्यू 1 मोल ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। गिव्स आउट z भी 1 है, 1 लिखो ही ना, लिखो बेरियम का सल्फेट, ठीक है गाइस। और फिर प्लस W 2 मोल है, देखिए 2 मैंने मल्टीप्लाई पहले ही बताया था कर देना है, तो देख के भी कर पाएंगे कुछ रिएक्शंस को। 2 मोल ऑफ HCl, ठीक है ना। अगर देख के हो जाए तो ठीक है, ना देख के हो तो सीधा सा फंडा लगाइए आप, ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन, ठीक है गाइस। यही आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं गाइस। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए गाइस इस एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले आप चेक कर लिया कीजिए कि जितने भी एटम हैं क्या वो बैलेंस है या नहीं है, ठीक है ना गाइस। चलिए सोडियम 1 है, इधर 2 है ना गाइस। ऑक्सीजन, अभी सोडियम बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। अगर सोडियम बैलेंस नहीं है तो फिर XYZ मेथड लगा दीजिए। कभी कभी आपको हो सकता है मिल जाए बैलेंस रिएक्शन ही तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट ना दिखे तो सीधा X Y Z W, ठीक है गाइस। जितने टाइप के एलिमेंट हो उनके नंबर ऑफ एटम को दोनों साइड इक्वेट करा देना बस। सोडियम है, सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है गाइस। आई होप इससे ज्यादा नहीं होंगे, देख लीजिएगा, ठीक है ना। सोडियम के लिए आते हैं, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल कर दीजिए। x1 जा x, ठीक है। x इक्वल होना चाहिए किसके 2z के। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इक्वेशन फर्स्ट। सल्फर पे आ जाते हैं, सल्फर इसमें है नहीं। 1y इज इक्वल टू यहाँ पे z1 जा z, ठीक है गाइस। और देख लेना अगर और भी टर्म्स में हो तो ऐड कर लेना। इक्वेशन सेकेंड, हाइड्रोजन 2y और यहाँ पर भी 1 है तो 1x प्लस 2y, 1x 1 लिखते नहीं प्लस 2y इज इक्वल टू हाइड्रोजन इधर गाइस इसमें है नहीं, इसमें है 2w, ठीक है गाइस। ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, इधर x1 जा x, ठीक है। इसके पास भी है 4y प्लस का 4y, ठीक है। टोटल इतनी है ऑक्सीजन हो जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 4z और प्लस का w, ठीक है गाइस। ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ, ठीक है गाइस। इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करके x y z w की वैल्यू फाइंड कीजिए और उठा के पुट कर दीजिए, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा बार अब देख लीजिए कौन इन चारों इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार वेरिएबल कौन सा आया है। x इसमें भी है, इसमें भी है गाइस और इसमें भी है। x 3 बार आया है, y इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, y भी 3 बार आया है, z इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो z भी 3 बार। तो किसी को आप x y z में से किसी एक को 1 लेट कर सकते हैं, तो लेट कर लिया मैंने। लेट x इज इक्वल टू 1,
ठीक है गाइस, x1 रख दीजिए, यहाँ रखिए 1 रखते ही z कितना हो जाएगा, z की वैल्यू हो जाएगी हाफ। ठीक है गाइस, इधर इनटू में उधर जाएगा तो डिवाइड 1/2। ठीक है, z की वैल्यू हाफ रखते ही y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि z y के इक्वल है, तो जो z की वैल्यू वही y की वैल्यू। ठीक है गाइस, अब x y z मिल चुका है, ठीक है ना, तो x y z w किस तीनों किस में है वो चेक कर लेना है आपको। ठीक है गाइस, चलिए x y z w इसमें है, तो ये तीनों पता है, तो ये भी निकल जाएगा। चलिए, या x y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, चाहे जहां रख दो, वो बात एक ही है, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें। ठीक है ना गाइस, x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू y की वैल्यू गाइस हाफ इज इक्वल टू 2w, 2 से 2 उड़ जाएगा 1 1 2 इज इक्वल टू 2w, 2 2 को खा जाएगा 1 बच जाएगा, तो w की वैल्यू कितनी हो गई गाइस 1। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब x भी पता, y भी पता, z भी पता, w भी पता, पुट कर दीजिए उठा के। x की वैल्यू कितनी है गाइस 1, तो 1 मोल ऑफ NaOH, ठीक है, रिएक्शन प्लस y कितना है गाइस हाफ ऑफ H2SO4। ठीक है गाइस, गिव्स आउट z कितना है गाइस, z आपके पास कितना है, हाफ है, उठा के रखिए, हाफ मोल ऑफ सोडियम का सल्फेट है गाइस, प्लस W कितना है, W की वैल्यू 1 है, तो 1 मोल ऑफ H2O। आई होप आप समझ पाए होंगे गाइस। ठीक है ना, अब आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दिख रही है यहाँ से। ठीक है, तो फ्रैक्शन जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जब भी फ्रैक्शन दिखती थी, मैंने कहा था डिनोमिनेटर को देखना। ठीक है ना, 2 2 आ रहा है, इन्हीं के एलसीएम से जितने भी हो कोई दिक्कत नहीं, सबके डिनोमिनेटर के एलसीएम से ओवरऑल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मिलेगा, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आई होप आप समझ पाएंगे। तो ये 2 मोल ऑफ NaOH, ठीक है गाइस, प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इसको खा जाएगा, सीधा H2SO4 बचेगा, 1 मोल ऑफ H2SO4 गिव्स आउट, 2 से मल्टीप्लाई ये भी खा जाएगा Na2SO4। ठीक है गाइस, और यहाँ पे ट्वाइस मोल ऑफ H2O, इस 2 का काम खत्म, यही आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। आई होप आप चेक कर पाएंगे। ठीक है ना गाइस, चेक करना मैंने बता दिया, ये आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग चलेंगे कुछ और एग्जांपल की तरफ। ठीक है, 2-3 एग्जांपल और भी होंगे जो अच्छे अच्छे एग्जांपल होंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। चलिए गाइस, इस एग्जांपल की तरफ चलते हैं, x y z w। ठीक है ना, चलिए H2O है, कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। चलिए गाइस, कार्बन के नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 4x, ठीक है, और कार्बन है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, Z1 जा Z। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट, हाइड्रोजन चेक कर लीजिए 10x, ठीक है, इधर हाइड्रोजन और क्या नहीं, इधर वाला चेक कर लीजिए 2w। ठीक है, ऑक्सीजन पे आ जाते हैं गाइस 2i, ठीक है ना, 2z और प्लस में w। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड सॉल्व कीजिए खटाक से। ठीक है ना गाइस, x एक बार, इसमें भी ठीक है ना 2 बार आया x, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। x लेट कर लेना, लेट x की वैल्यू 1। ठीक है गाइस, x 1 करते ही 1 रखेंगे, z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4 गाइस। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, और x की वैल्यू 1 यहाँ पे लेट कर लीजिए, यहाँ पे तो 10 इंटू 1 10 ही रह जाएगा, 2w। ठीक है गाइस, ये 5 हो जाएगा, w की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, चलिए अगर x1 z4 w5 है तो y भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 2y इज इक्वल टू 2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है गाइस 4, 2 4 जा 8, w कितना है 5। ठीक है ना, 2y इज इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 5, 8 5 13। ठीक है ना गाइस, इतना कर पाते होंगे आई होप आप लोग, 13/2। ठीक है गाइस, अब x y z w की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए रखते हैं, x कितना है 1, तो C4H10 1 लिखते नहीं, प्लस y कितना है गाइस 4 है,
4 मोल ऑफ O2 गिव्स आउट, जेड कितना है गाइस 4 है, 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, प्लस W कितना है गाइस, W 5 है, 5 मोल ऑफ H2O, ठीक है। अब देखिए Y कितना था, Y 13/2 है गाइस, Y 13/2, ठीक है ना। और चेक कर लेते हैं, X 1 है, ठीक है ना, Y 13/2 हो गया, Z कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, और W कितना हो गया गाइस 5 हो गया। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए मैंने कहा था फ्रैक्शनल वैल्यू 2 है, फ्रैक्शनल वैल्यू 13/2 है, डिनोमिनेटर कितना है 2, तो डिनोमिनेटर एक ही जगह है, 2 का एलसीएम 2 ही होगा, 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काम खत्म। 2 से मल्टीप्लाई ओवरऑल सभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में करना है, जितने भी टर्म्स हैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस मोल ऑफ C4H10, ठीक है। ये आपका ब्यूटेन होता है गाइस, बट मैं अभी नेमिंग नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 को खा जाएगा, 13 बच जाएगा, 13 मोल ऑफ O2। अब इसमें 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 मोल ऑफ CO2 प्लस 5 2 जा 10 मोल ऑफ H2O, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी या रिएक्शन बोल लो, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण आपको मिल जाएगी, ठीक है गाइस। चलिए एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद गाइस मैं कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है गाइस। उस होमवर्क को आप जहां पे भी बैठे हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में उस रिएक्शन को जरूर दिखाएंगे, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं गाइस, ठीक है। फिर से वही XYZ मेथड, सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड से आसानी सॉल्व होने वाली नहीं है, ठीक है ना, आसानी से बैलेंस नहीं कर सकते इसको। तो कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, W, अब की बार U भी लेट कर लेना, ठीक है गाइस, कुछ भी कोई वेरिएबल लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है गाइस। चलिए कॉपर इस तरफ 1x, ठीक है, कैपिटल X ही रख देते हैं, और कहीं कॉपर नहीं है। इधर Z1 जा X, Z के इक्वल इक्वेशन फर्स्ट। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं गाइस, Y1 जा Y, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। इधर नाइट्रोजन कितना है, तो पहले तो ये इसके सफिक्स से मल्टीप्लाई करो, 2 जा 2 और फिर 2 आ गया 2 से Z में 2Z, ठीक है गाइस। इसका मतलब NO3 दो बार है, NO3 तो 2N होंगे उसमें, और Z से मल्टीप्लाई और भी होगा, ठीक है। अब यहां भी है नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यहां पे नाइट्रोजन है, सॉरी गाइस, ठीक है। नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 1, इधर की तरफ आते हैं 2 जा 2Z, ठीक है, नाइट्रोजन की बात हो रही थी, 2Z, और यहां पर भी है प्लस 1W, ठीक है, और तो है नहीं, काम खत्म। ये इक्वेशन सेकंड, ऑक्सीजन को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, हाइड्रोजन यहां, ठीक। ऑक्सीजन को देख लेते हैं गाइस, 3y, लेफ्ट हैंड साइड में और कहीं है नहीं, राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, ये इक्वल होना चाहिए, 3 2 जा 6, 6Z, ठीक है, प्लस इधर आ जाते हैं गाइस 2W और प्लस का 1U, ठीक है। राइट साइड के टोटल ऑक्सीजन लेफ्ट साइड के टोटल ऑक्सीजन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं गाइस, इधर कितना Y सिर्फ, ठीक है, इधर कितना हाइड्रोजन, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है 2U, इक्वेशन ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है गाइस। इन 4 इक्वेशन में जो भी वेरिएबल सबसे ज्यादा बार आया हो उसको 1 उठा के रख देना, ठीक है ना। X देख लेते हैं, कहीं नहीं है, एक ही बात, ठीक है। Y गाइस इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। Y 3 बार है। Z की बात कर लेते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ठीक है गाइस। और W की बात कर लेते हैं, इसमें है, इसमें है बस।
तो अब आप देख पाए कि जेड और वाई में से किसी को भी आप 1 पुट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं जेड की वैल्यू उठा के 1 रख देता हूं, ठीक है ना। पुट जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है गाइस। जेड यहां पर आया, यहां पर आया है और यहां पर भी है ना। चलिए रखिए, यहाँ पे जेड 1 रखते ही एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। अब दो वेरिएबल की वैल्यू पता हो गई, जेड और एक्स। अगर मैं जेड और एक्स की वैल्यू यहां पे रखिए, जेड की वैल्यू y इज इक्वल टू 2 1 2 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इक्वेशन सेकंड ये है। जेड की वैल्यू 3y 6 1 6 प्लस 2w, ठीक है गाइस। प्लस का u भी है, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। यहां पे आ जाते हैं, y की वैल्यू 2u, इक्वेशन 4, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहां से, अगर मैं y की वैल्यू यहां पे रख दूं तो ये w और u में मिलेगी इक्वेशन आपको, ठीक है। और यहीं से y की वैल्यू यहां उठा के रखूं तो ये वैल्यू w और u में मिल जाएगी, ठीक है गाइस। चलिए तो यहां से उठा के पुट कीजिए वैल्यू, तो y की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस डब्ल्यू, ठीक है गाइस। y के प्लेस में मैंने पुट कर दिया, इज इक्वल टू 6 प्लस 2w प्लस u, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए इसको, 3 2 जा 6 और प्लस का w 3w सॉरी, इज इक्वल टू 6 प्लस 2w प्लस u। 6 6 को खा जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू u बचेगा, तो w इज इक्वल टू u, ठीक है गाइस। चलिए अब w u के इक्वल हो गया। अब यहां से देखिए y की वैल्यू पुट कर लीजिए, y की वैल्यू यहां से 2 प्लस डब्ल्यू, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2u, ठीक है। और w किसके इक्वल है गाइस, u के इक्वल है, तो w की वैल्यू u पुट कर देंगे तो ये सेम एक सिंगल इक्वेशन और सिंगल वेरिएबल भी रह जाएगा, तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए 2 प्लस, अब w के प्लेस पे u रख सकते हैं, u के प्लेस पे w, बात एक ही, u 2u, ठीक है ना गाइस। इसको उधर ले जाइए, 2u में से एक u माइनस हो जाएगा तो u बच जाएगा इधर 2, u की वैल्यू कितनी मिल गई गाइस 2। अगर u 2 के इक्वल हो गया तो w भी क्या हो जाएगा, w भी 2 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है गाइस। अब अगर w की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, y कितना हो गया गाइस 4, ठीक है। अब x1 y4 z1 w2 और u की वैल्यू 2, ठीक है ना। उठा के पुट कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है गाइस। चलिए x1 है तो कॉपर प्लस y4 है, 4 मोल ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, z कितना 1 मोल ऑफ 1 लिखते नहीं है कॉपर का नाइट्रेट, ठीक है गाइस। और प्लस W कितना है, W2 है, 2 मोल ऑफ NO2 और प्लस का U कितना है गाइस, U2 है, 2 उठा के रख देंगे, ट्वाइस मोल ऑफ H2O, ठीक है। यही आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि कहीं भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं दिख रही है, फ्रैक्शनल वैल्यू दिखती है तो थोड़ा सा एक स्टेप और भी करना होता है, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं, आप लोग चेक कर पाएंगे, कॉपर 1 है, कॉपर 1 दिख रहा है इधर, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन को चेक कर लेते हैं, 4 नाइट्रोजन, ठीक है। इधर 2 यहां से 2 यहां से 2 2 4, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, 4 3 12
3 2 जा 6 और ये 6 4 10, ठीक है ना गाइस, और 2 1 जा 2, 10 to 12, ठीक है। हाइड्रोजन 4 1 जा 4, इधर भी चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4। आई होप आप समझ पाए होंगे, यही आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगी या इक्वेशन बोल लो, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है गाइस। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनको आप टेकल करेंगे, ठीक है ना गाइस। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए गाइस, आपके स्क्रीन पे ये होमवर्क दिख रहा है, ठीक है ना। आई होप, मैं आशा करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस की तरफ से कि आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है गाइस। जो भी बच्चा ऐसा करता है, मैं समझूंगा कि वो इन लेक्चर्स को ध्यान से देखता होगा, ठीक है ना, और सीखने की अच्छी ललक होगी उसके पास, ठीक है गाइस। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। पहली रिएक्शन है ये ए बी सी डी अननोन है, आप बैलेंस करके ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कीजिए, हिंदी वाले भाई साहब भी समझ लेंगे। दूसरा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, इन चारों रिएक्शन में से आपको ये चेक करना है कौन सी बैलेंस नहीं है, कौन सी संतुलित नहीं है। हिंदी वाले भाई साहब समझ लें, चारों में से कौन सी संतुलित नहीं है उसी पे टिक करना है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें x और y ये दिख रहे हैं, ठीक है ना गाइस। x y दो अननोन है आपके पास, x y, इनकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। x और y की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन गिवन है। अब दो तरीके से कर सकते हो, ऑप्शन पुट करके चेक कर लेना कि जिसमें रिएक्शन बैलेंस हो रही होगी, जिस वैल्यू के लिए x और y के लिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही ऑप्शन हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, एक्स वाई जेड मेथड लगाओ या ना लगाओ, ऑप्शन रख के चेक कर लो, ठीक है ना गाइस। जिस ऑप्शन के लिए ये दोनों रिएक्शन क्या हो, दोनों साइड बैलेंस हो रही हो, वही क्या उसका आंसर है, ठीक है। 4 में भी यही करना है, द रिएक्शन दिस इज इक्वल टू कुछ भी समथिंग, इट गिव्स का मतलब इक्वल टू मैं बोल रहा हूं यहाँ पे। तो एक्स वाई जेड आर, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, जो अननोन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है ना गाइस। इससे पहले मैंने बता दिया। अब आप डायरेक्ट पुट करके ये x है, ये y है, z है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख करके चेक कर लीजिए, इसके लिए बैलेंस हो रही है रिएक्शन, वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन गिवन है, ठीक है ना गाइस। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा, ठीक है गाइस। पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना गाइस। तो आप अपने प्यारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी करते रहिए गाइस। तो आपका दोस्त ऐसे ही आपके लिए शानदार वीडियोस देकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।